शनि मार्गी हो रहे हैं 15 नवंबर 2024 को। अब ये लगातार मार्गी रहेंगे, कुंभ राशि में गोचर करेंगे और हम इस खास कार्यक्रम में धनु राशि फल का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे, यानी कि 15 नवंबर से 29 मार्च तक, क्योंकि 29 मार्च को शनिदेव कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में गोचर करेंगे और जैसे ही मीन राशि में जाएंगे तो धनु राशि में ढैया स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 2.5 साल वाला जो शनि का लघु कष्टकारी या लघु कल्याणकारी समय होता है वो समय स्टार्ट होगा। अब यहां पर आपके लिए समय है 15 नवंबर से 29 मार्च तक। शनिदेव कुंभ राशि में मार्गी हो जाएंगे और जैसे ही ये मार्गी होंगे तो आपके पराक्रम का विस्तार होगा। आपके जीवन में एक विस्तारवादी रणनीति का निर्माण होने वाला है और तमाम चीजों का विकास होगा। कितनी मात्रा में कहां कहां पर किस तरह से विकास होगा, इस खास कार्यक्रम में आपको विस्तार से बताएंगे। ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को आप अंत तक देखें। आपके जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक कार्यक्रम के रूप में आप इस कार्यक्रम को देखें और इसे आप अपने जीवन में स्वीकार करें। स्वीकार इसलिए करना चाहिए क्योंकि 100% यदि कोई रिजल्ट मिलता है तो गोचर ग्रहों के परिवर्तन का ही रिजल्ट जीवन में प्राप्त होता है। मैं श्री अरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। धनु राशि के जातकों के लिए शनिदेव तीसरे घर में, शनि, मंगल, राहु, इन तीनों ग्रहों का तीसरा, छठा और 11वां जो घर होता है, यानी कि 3, 6, 10, 11, तीसरे घर में, छठे घर में, 10वें और 11वें घर में, ये तीनों ग्रह जो है विशेष राजयोगकारी होते हैं। 3, 6, 11 तो प्रबल राजयोग होता है। मंगल और शनि 10वें भाव में भी अच्छा फल देते हैं। राहु का 10वें भाव में उतना अच्छा फल नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि राहु जो है मैटेरियलिस्टिक ग्रह है। जिस तरह के परिवेश में, वातावरण में होता है उस तरह का ही वो रिजल्ट देता है। तो 10वें घर में राहु कई बार बार जो है ना, कार्य क्षेत्र का परिवर्तन करता है, बदलाता है। यानी कि आप जिस एक जॉब से दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं लगातार भागते रहते हैं। कारोबार व्यापार में भी कई बार ये परिवर्तन करवाता है। परंतु शनि, मंगल, ये दोनों ग्रह तीसरे, छठे, 10वें, 11वें घर में छप्पर फाड़ के जीवन में रिजल्ट को देते हैं। तो शनि ग्रह का धनु राशि के जातकों के जीवन में कुंभ राशि के अंदर गोचर काल अब थोड़े समय के लिए बचा है, यानी कि 4.5 महीने। अब अगले 4.5 महीनों में आपको अपने जीवन की, अपनी कार्य शैली को मजबूत बनाना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपके पराक्रम का विस्तार होगा। जॉब में एक बड़ी प्रमोशन को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। व्यापारिक व्यवस्था में यदि जुड़े हुए हैं तो व्यापार की भारी भरकम डेवलपमेंट आपको अगले 4.5 महीनों में करना होगा और अगले 4.5 महीनों में आप अपने कार्य क्षेत्र का, अपने आर्थिक व्यवस्था का विस्तार होता हुआ देखेंगे। पारिवारिक वातावरण आपकी बेहतर होगी। धन का ग्राफ आपका लगातार ऊपर जाएगा और आपकी बातचीत के तौर तरीके में भी काफी कुछ बदलाव होने वाला है। एक्सपेरिमेंट होगा, यानी कि आपकी वाणी में मधुरता होगी, आपकी डीलिंग अच्छी होगी, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी और आपके आसपास के लोग आपकी बातों को सुनना पसंद करेंगे। मित्र भी, मतलब शत्रु भी मित्रवत व्यवहार करने लगेगा, क्योंकि शनिदेव की विशेष कृपा, विशेष राजयोग आपके जीवन में एक्टिवेट होगा। हालांकि यहाँ पे काफी समय से ये गोचर कर रहे हैं, परंतु वक्री थे, तो वक्री कई बार थोड़ा सा डिले करता है, चीजों को रुकावट उत्पन्न कर देता है, परेशानी को और ज्यादा परेशान कर देता है और कई बार इसकी विपरीत सफलता में और भारी भरकम सफलता भी प्रदान करता है।
तो यहां पर एक अवस्था परिवर्तन, गति परिवर्तन से अब आप अपने पराक्रम के अंदर, आप अपने कार्य शैली के अंदर और बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे और बेहतर तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन को बना पाएंगे। जब आप अच्छा काम करते हैं तो समाज उसे स्वीकार करता है, और जब आप कोई भी गलती करते हैं बारंबार तो हर कोई उसको क्रिटिसाइज करता है, उसके अगेंस्ट बात करता है। तो ये समय आपके सपोर्ट में बात होने वाला समय होगा। इसीलिए आपको इस समय को एक सुनहरे अवसर के रूप में आपको देखना चाहिए। इस समय अवधि के अंदर आपको अपने भाग्य के बजाय अपने कर्म पर भरोसा रखना चाहिए। इस समय में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप के कुछ नए दोस्त आपसे जुड़ेंगे। पुराने दोस्तों से हो सकता है कि आप अलग हो जाएं। नवजात शिशु बच्चों की उत्पत्ति हो सकती है, जन्म हो सकता है इस समय अवधि के अंदर, या फिर कुछ नए संबंध, रिश्ते यानी कि लव पार्टनर के रूप में भी आप जुड़ता हुआ देख सकते हैं, या कोई पुराना संबंध टूट जाए और नए संबंध और बेहतर तरीके से जुड़े, जो जिंदगी की एक नई अनुभूति को, नई एक्सपीरियंस आप उस नए रिलेशनशिप में प्राप्त करेंगे। और अच्छे बुद्धिमत्ता के साथ अपने किसी भी जिम्मेदारी को आप निभाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से आपको आगे बढ़ना चाहिए। धनु लग्न दरअसल दैवज्ञ लग्न होता है, धनु राशि, और धनु राशि वाले जातकों को जीवन में बड़ी सफलता के लिए अपनी योजनाओं को जितनी ज़्यादा आप गोपनीय रखेंगे उतनी बड़ी आपको सफलता मिलेगी। धनु राशि वाला व्यक्ति यदि सत्य का बोलने का अभ्यास करे जीवन में, वो उसके लिए सबसे बड़ा मूल मंत्र हो सकता है। और धनु राशि के जातक यदि सही तरीके से सत्य का पालन करते हुए जीवन में आगे बढ़ते हैं तो इनकी जो डेवलपमेंट है, इनकी जो उन्नति तरक्की है, वो कई गुना तेज रफ्तार से हो जाती है, चमत्कारिक परिवर्तन हो जाता है। इस समय अवधि में थोड़ी सी सावधानी आपको जरूर रखनी चाहिए। मंगल और शनि का जो गोचर काल होगा अगले 4.5 महीनों में, तो षडाष्टक दोष बनेगा ज्यादा समय पर। तो षडाष्टक दोष कई बार द्वंद्व दोष उत्पन्न करता है, यानी कि आप डबल माइंडेड होते हैं। कुछ बड़ी जिम्मेदारी, कुछ अचानक जिम्मेदारियों का बढ़ावा होता है, अचानक स्थानांतरण हो जाता है। पर आपको हर जगह पर अवसर देखना है। यदि आपका कहीं पे मान लीजिए आप जॉब में हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, आपकी ट्रांसफर हो रही है, तो आप उससे परेशान ना हो, आप उसमें भी एक अवसर ढूंढिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा अवसर जरूर अगले 4.5 महीनों में आपको मिलेगा जो आपके जीवन के लिए एक बड़ा माइलस्टोन बन सकता है। पत्थर की लकीर की तरह काम आपके जीवन में कर सकता है। और यदि आपके पक्ष में कोई चीज हो सकता है, आप सही तरीके से अपने जीवन में जज कर पाए, सही तरीके से निर्णय कर पाए, तो आप समझिए कि आप अपने जीवन में एक भारी भरकम उन्नति तरक्की का छलांग लगता हुआ देखेंगे। आर्थिक स्थिति की आपके जीवन में डेवलपमेंट होना, लगातार चल रहे समस्याओं का एक बड़ा समाधान हो जाना, और जीवन में इन 4.5 महीनों में कुछ ऐसी उपलब्धि मिल जाना जिस उपलब्धि को आदमी सालों साल मेहनत करने के बाद भी प्राप्त नहीं कर पाता है, क्योंकि तीसरे घर में शनि देव के असली राजयोग का आपको यहां पर लाभ मिल सकता है। यदि आप अपने स्वयं के बारे में और विस्तार से समझना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल्स जरूर आप भेजें। हमारे द्वारा आपको संपूर्ण विश्लेषण बताया जाएगा। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूर करनी चाहिए, लाइक करनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर आपको अवश्य करनी चाहिए। इस खास कार्यक्रम को यहाँ तक आपने देखा है तो लाइक जरूर कर दीजिए, और अच्छा लगा तो कमेंट में जय शनिदेव आप जरूर लिखें। शनिदेव की अपार कृपा आपके ऊपर बनी रहे। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।